आई डोंट नो व्हाई पीपल बाय हेयर परफ्यूम। सबसे पहले तो बड़ा बकवास लगा कि 3 दिन तक मुझे अपने ब्राउज क्यों फिलन चाहिए। कि आपके स्किन में से नीडल कुछ ऐसा लग रहा है, प्रिकिंग जैसी फील हो रही है। फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो दिस इज अ वेरी क्यूट थिंग। ये ऐसा PR बॉक्स नहीं है, ये सबको ऐसी ही बॉक्स रिसीव होता है। बेस्ट फेस मास्क कौन सा है जो मैंने अब तक अपनी 6-7 साल की स्किन केयर जर्नी में ट्राई किया होगा? आई थिंक आई हैव टू से दिस वन। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for monthly favorites. I know, I'm sorry. इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जो मेरे OG फॉलोअर्स हैं, जो मेरे मंथली फेवरेट्स का वेट करते हैं कि मंथली फेवरेट क्यों नहीं आ रहे। मैंने लास्ट जो पोस्ट किया था वो जून फेवरेट पोस्ट किया था। इट्स जस्ट दैट जुलाई में मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मुझे इतने सारे कोई प्रोडक्ट्स मिले नहीं जो मुझे वर्थ लगा कि चलो एक मंथली फेवरेट बनाते हैं। एंड इफ आई फील लाइक कुछ मुझे वर्थ नहीं लगता तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाती, उसको मैं नेक्स्ट मंथ में कहीं ना कहीं डिले कर देती हूँ। सो या टुडे आई हैव कलेक्टिव मंथली फेवरेट। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे जुलाई एंड अगस्त फेवरेट की। जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, हाय माय नेम इज कशिका। आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू एक्ने, स्किन केयर, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, बेसिकली एवरीथिंग दैट आई लाइक। दिस चैनल इज लिटरली माय लाइफ डायरी। मुझे जो पसंद है मैं उसके ऊपर रिव्यू बनाती हूँ, आप सबके साथ अपना ज्ञान शेयर करती हूँ। सो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है मंथली फेवरेट की। सो अगर आपका कोई मंथली फेवरेट मिस हो गया है, आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बिकॉज आई डू सम रियली ऑनेस्ट एंड गुड सजेशन माय मंथली favorite. So yeah, without any further ado, let's get started. Also, this is the best time to shop from Amazon because Amazon का Great Indian Festival Sale start हो चुकी है on 23rd September। जहाँ पे वीडियो देख रहे हो सेल लाइव हो चुकी है। So इन सारे प्रोडक्ट्स पे आपको काफी अच्छी डील मिलने वाली है। You can get minimum 50 to 80% off on 1500 plus top brands and deals on 3 lakh plus styles। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी फेवरेट कैटेगरी विच इज स्किन केयर। सबसे पहला जो मेरा फेवरेट रहा है जुलाई मंथ का, अब तो शायद ये मेरे एम्प्टीज में जाने वाला है बिकॉज अब थोड़ा सा ही बचा होगा, वो है ये मॉइस्चराइजर। फाइनली मुझे एक अच्छा मॉइस्चराइजर गर्मियों के लिए मिल गया है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। वैसे मैं काफी सारे आपको मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा जो OG फेवरेट था ना, अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल फॉलो करते हो आपको पता होगा, माय OG फेवरेट वाज सेबामेड का केयर जेल जो एक्ने स्किन के लिए स्पेसिफिकली है। वो तो मेरी डर्मैट ने मुझे सजेस्ट किया था, बट दैट इज फॉर ₹495 एंड समटाइम्स आई फील लाइक इतना वर्थ नहीं है। इतनी सी वो ट्यूब आती है और मुझे बड़ा ऐसा दुख सा लगता था उसको यूज करते हुए, बट फाइनली एक अफोर्डेबल ट्यूब मुझे मिल गया है। दिस इज अ फिक्स डर्मा ड्यूरावी रेडियंस एंड ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। सो ये दिखता व्हाइट क्रीम जैसा है, बट द कंसिस्टेंसी इज मोर लाइक अ जेल फॉर्मुलेशन। मतलब जब आप इसको लगाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपको जेल बेस्ड अपनी स्किन पे लगा रहे हो। सो जिनकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, आई थिंक यू हैव टू ट्राई दिस मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग जो आपने मेरे रिसेंट एक्ने प्रोन स्किन केयर रूटीन में देख ही लिया होगा। मैंने 2 या 3 दिन पहले अपना पूरा नॉन स्पॉन्सर्ड एक्ने प्रोन स्किन केयर रूटीन शेयर किया है, जो मैं रात को एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। उसमें से एक ये सीरम है, मैंने दिखाया भी था कि मैंने हाफ लिटरली खत्म कर दिया, अभी खाली इतना बचा हुआ है। आप देख सकते हो नीचे का पूरा खाली हो गया है। सो दिस इज अ वेरी यूनिक फॉर्मुलेशन। मतलब ये कुछ ऐसा है जो बाकी ब्रांड्स भी नहीं कर रहे। ये है इंडल्जियो का एक्टिव इनकैप्सुलेटेड सीका रीडल एसेंस विद PDRN। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। सो इसके अंदर 2,38,000 सीका रीडल्स हैं। सो हाउ इट वर्क, जैसे आप माइक्रो नीडलिंग कराते हो ना, अगर आपको नहीं पता आप सर्च भी कर सकते हो। माइक्रो नीडलिंग एक ट्रीटमेंट है जो बेसिकली प्रिकिंग वे में आपकी स्किन को कहीं ना कहीं आपकी स्किन की जो जेल्स बोला मैंने, सेल्स जो होते हैं उसको कहीं ना कहीं ऐसे करती है वेकअप तो सो दैट वो ज़्यादा बेटर वर्क करे। सो ये माइक्रो नीडलिंग का ही एक सीरम फॉर्मुलेशन है। इसके अंदर छोटे छोटे सीका रीडल्स हैं, तो जब आप इसको लगाओगे ना, लिटरली आपको लगता है कि एक एग्जैक्ट वही फील आती है कि आपके स्किन में से नीडल कुछ ऐसा लग रहा है, प्रिकिंग जैसी फील हो रही है, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था आई वॉज लिटरली स्केयर्ड कि भाई ये क्या हो गया, बट देन आई रियलाइज ओके दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो इसके अंदर आपको सेंटेला भी मिलता है जो कहीं ना कहीं स्किन को सूद करता है। ये एक्टिव प्रोडक्ट पेनिट्रेशन है, कंट्रोल करता है एक्ने पोर्स और बूस्ट करता है कोलेजन एंड रेडियंस। तो मेरा जो इशू है विच इज कहीं ना कहीं कोलेजन को बूस्ट करना है, बिकॉज आई एम इनटू माय 30s नाउ। एक्ने प्रोन स्किन है मेरी, तो मुझे कहीं ना कहीं एक्ने सूटेबल सीरम भी चाहिए। सो सारी तरीके से इसने बहुत अच्छा वर्क किया। आप मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन देख सकते हो, उसके अंदर मैंने पूरा इसका अच्छे से और रिव्यू किया है। नेक्स्ट अप इज अ न्यू डिस्कवरी फ्रॉम द ब्रांड सन की। द नेम इज सन एंड की, नॉट सन की। ये इस ब्रांड का जो एक सीरम वाली सनस्क्रीन थी ना, प्राइमर वाली, आई एम श्योर अगर आप मेरे OG कंटेंट देखते हो, काफी टाइम से मेरा कंटेंट अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपने देखा ही होगा। मुझे इस ब्रांड की वो सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगी थी। वो लिटरली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर के अंदर ये सनस्क्रीन बनाते हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने खोला नेक्स्ट प्रोडक्ट ये, एंड आई लिटरली थॉट ये कोई रेगुलर सनस्क्रीन होगी, लेकिन ये टिंटेड सनस्क्रीन है एंड द टिंट इज बैंग ऑन, लाइक मेरे लिए तो परफेक्टली सूट होता है। सो इसका नाम है सन की SPF 50 इंस्टेंट ब्राइटनिंग फ्लूइड सनस्क्रीन। ये ना कहीं एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इनके सनस्क्रीन के अंदर भी बेनिफिट्स होते हैं। लाइक
इसके अंदर ट्रांस एक्सामिक एसिड और वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है। अगर आपको नहीं पता, ट्रांस एक्सामिक एसिड इज अमेजिंग इंग्रेडिएंट, कहीं ना कहीं एक्ने मार्क्स को लाइटन अप करने के लिए, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्टिव है, बहुत अंडररेटेड है बट इट वर्क्स रियली वेल। इसके ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है, डीएनए रिपेयर करती है, PA++ विद UVA एंड UVB। दिस इज सुप्रीमली रनी, लाइक लुक एट दिस, देख रहे हो इसका टेक्सचर कितना रनी है एंड इट ब्लेंड्स रियली वेल इनटू योर स्किन। एंड सिंस ये टिंट ही है, बेसिकली स्किन टिंट वाला कलर है, तो इससे कोई वाइट कास्ट नहीं आएगा, आपके फेस पे कोई भूत वाला चेहरा नहीं बनेगा। नेक्स्ट फेवरेट इज द मोस्ट हाइप्ड फेस मास्क जो फाइनली मैंने ट्राई किया एंड आई लव्ड इट। मैं तो इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज कर रही हूँ। जैसे कभी कभी लगता है ना एक्ने है, बार बार उसको मैं टच कर रही हूँ, मेरी आदत है, मैं जब लैपटॉप पे काम करती हूँ तो मैं बार बार ऐसे फेस टच करती रहती हूँ। वन ऑफ द मेजर रीजन वाई मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट्स भी है, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट कीप वर्किंग एंड I do like this, which is very bad. Unnecessary अपने फेस को नहीं टच करना चाहिए, बट क्या ही कर सकते हैं। सो उस केस में ना मैं इस फेस मास्क को एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज कर लेती हूँ। मैं इसको अपने एक्ने एंड ऑल पे लगा लेती हूँ ताकि कोटिंग बन जाए, सो दैट कंटेमिनेशन ना हो या फिर वो एक्ने कहीं ना कहीं इधर उधर इरिटेट ना करे मेरी स्किन को। इसका नाम है इनिसफ्री सुपर वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क। अगर आप स्किन केयर जंकी हो, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। मुझे ये मैक्रॉन ने भेजा था 2 महीने पहले एंड आई रियली लाइक्ड इट, तो मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जेन्युइनली। एंड दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक। ब्यूटीफुल क्ले मास्क, सूखता बहुत जल्दी है, लिटरली एक अच्छा क्ले मास्क है। जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है ना, बिल्कुल वैसा इसका स्मूथ टेक्सचर है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इजीली वर्क भी करता है। मेरी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन को इसने सूट किया है, कोई तरह का एक्ने ट्रिगर नहीं हुआ, कोई तरह की रेडनेस नहीं हुई, ब्लेंड्स रियली वेल और इसके अंदर कोई अननेसेसरी स्क्रब पार्टिकल भी नहीं है, तो मेरी स्किन को इरिटेट भी नहीं करता। एंड एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट तो ये ब्लेसिंग है। अगर आपको भी लग रहा है ना आपको बहुत ज़्यादा एक्ने के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, रात को सोते हो वो इरिटेट हो जाते हैं, या फिर पस्ट्यूल होता है, लाइक काफ़ी बार वाइट वाले जिट्स होते हैं जिसके अंदर से एक पस निकलती है, वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाता है, तो उस केस में आप इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो एंड इट वर्क्स रियली वेल। लाइक मेरे से अगर पूछोगे अभी सबसे बेस्ट फेस मास्क कौन सा है जो मैंने अब तक अपनी 6-7 साल की स्किन केयर जर्नी में ट्राई किया होगा, आई थिंक आई हैव टू से दिस वन। सनस्क्रीन फ्रॉम डॉक्टर शेट्स, ये है उनकी हल्दी हाइलुरोनिक सनस्क्रीन स्प्रे। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, बट आई एम रियली नॉट श्योर कि नीचे क्वांटिटी है नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये पैकेजिंग मुझे थोड़ी सी फिशी लग रही है, लाइक दूर से कितनी बड़ी लग रही है, बट आई थिंक जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो खाली इतनी ही होगी, नीचे मुझे नहीं लग रहा प्रोडक्ट है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। जितना साइज है उतना ही दिखाओ, अननेसेसरी पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स बना देते हैं। दिस इज मोर लाइक अ फ्रॉड सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर मी, बट या प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सो प्रोडक्ट को मैं 10 on 10 दूंगी। ये उनकी हल्दी हाइलुरोनिक रेंज की स्प्रे सनस्क्रीन है। ये ब्लू लाइट इंफ्रारेड प्रोटेक्शन देती है, UVA UVB प्रोटेक्शन, ऑयल फ्री, और ये बेंजोफिनोन फ्री भी है। काफी सारे स्प्रे सनस्क्रीन में ना बेंजोफिनोन होता है जो अगेन ब्रीदिंग में अंदर जा सकता है, सांस के थ्रू कहीं ना कहीं सेफ नहीं होता, तो इसके अंदर वो नहीं है। हल्दी एक्सट्रैक्ट है, हाइलुरोनिक एसिड है, 24 आवर्स की हाइड्रेशन देता है, SPF 50 वाला स्प्रे है ये, एंड द स्प्रे इज ऑल्सो रियली नाइस। लाइक कैसे दिखाऊं, ऐसे कैन यू सी, सो माइल्ड एंड सो लाइट। ओह मेरे फेस पे आ गया, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मतलब सनस्क्रीन जैसा ही है, पानी जैसी सनस्क्रीन है, तो आपको स्प्रे फॉर्म में मिल रही है। आप देख सकते हो मेरे हाथ पे भी यहाँ पे लग गई थोड़ी सी। सो आप जैसे इसको ब्लेंड करोगे बिल्कुल ईजिली आपकी स्किन में चली जाएगी, गिव्स यू अ नाइस हाइड्रेशन एज वेल। तो इसको मैं काफ़ी बार यूज़ करती हूँ, लाइक मुझे जिम जाना है, नीचे तक खाली धूप में जाना है, आई डोंट फील लाइक अप्लाइंग अ प्रॉपर सनस्क्रीन या टाइम नहीं है, तो फटाफट से इसको निकाला, फेस पे स्प्रे किया, मसाज किया, हाथों पे स्प्रे किया, डैब डैब किया, एंड दैट्स इट। तो फटाफट से यूज़ भी हो जाता है। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए, अपनी कार में रखने के लिए, बैग्स में रखने के लिए एक ऑन द गो सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो, this is really nice. Okay, let's talk about some makeup as well. सबसे पहला मेरा makeup recommendation that I loved in the month of August, you can say जुलाई नहीं अगस्त, ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा था, लाइक बहुत टाइम, आई वुड से ऑलमोस्ट 1.5-2 साल, लेकिन एक्सपायर नहीं हुआ। मैंने इसकी डेट चेक करी है, दिस इज एक्सपायरिंग इन मार्च 2026 और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 4/2023, तो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो काफ़ी टाइम से रखा था। मैंने इसको निकाला, यूज़ किया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही थी। ये एक्चुअल में मेरी जो मैंने मेकअप का जहाँ से कोर्स किया था ना, वो मैम ने भी रिकमेंड किया था कि ये बहुत अच्छा प्राइमर है फॉर माई काइंड ऑफ ऑयली पोर्स वाली स्किन, और ये मुझे बहुत पहले नायका से PR में आया था, बट आई डोंट नो व्हाई ये रखा रहा, मैंने यूज़ नहीं किया। आई फाइनली यूज्ड इट एंड आई लव्ड इट। दिस इज द रेने बॉलीवुड फिल्टर इंस्टेंट फाइन लाइन रिडक्शन फिल्टर फिनिश स्मूथ स्किन प्राइमर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऐसे डब्बी वाली पैकेजिंग में आता है। आई थिंक मेरी लाइफ का पहला प्राइमर है जो ऐसे डब्बी वाली पैकेजिंग में आता है, बट दिस इज रियली नाइस। जब मैंने इसको अभी स्कूप किया ना रिसेंटली, आई थॉट फॉर्मुलेशन हो गई खराब,
खराब, बिकॉज अजीब सा जैसे जेली फटी फटी नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसा लग रहा था. बट देन व्हेन आई ब्लेंडेड इनटू माय स्किन आई लव्ड इट. मैंने अभी वाला ट्यूटोरियल भी रील या फिर शॉर्ट्स के लिए फिल्म किया है, या तो रील पे पहले जाएगा, शॉर्ट्स पे आई डोंट नो, आपको ये आउटफिट से आइडिया लग जाएगा. जहाँ पर भी आपको इस आउटफिट में अभी रिसेंट ट्यूटोरियल दिखेगा आपको पता चल जाएगा. मैंने उसमें भी ये प्राइमर यूज़ किया एंड आई कैन इंस्टेंटली फील लाइक मैं जैसे इसको ब्लेंड करना शुरू करती हूँ ना, एक तो पोर्स मैटिफाई हो जाते हैं, जो एक्सेसिव ऑयलीनेस है वो चली जाती है, कहीं ना कहीं एक्सेसिव बड़े बड़े जो पोर्स हैं उसको एक फिल इन कर देता है और इसके ऊपर मेकअप बहुत ब्यूटीफुल लगता है. सो इफ यू ऑल्सो हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, पोर्स बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको लगता है आपका मेकअप स्टे नहीं कर रहा, उसको एक अच्छा स्मूथ कैनवस नहीं मिल रहा, ट्राई दिस प्राइमर. रेने मेड अ रियली नाइस प्रोडक्ट. आई होप अभी भी रेने इसी फॉर्मुलेशन पे स्टिक हो. माय नेक्स्ट फेवरेट इज अ सुपर अफोर्डेबल ब्रांड प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट मी आई वाज लाइक ये नहीं शायद इतना वर्क करेगा, या फिर मुझे एक्ने दे देगा, या फिर ये इतना लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होने वाला. तो जब मुझे इस ब्रांड की कोलैबोरेशन भी आई थी ना, मैंने बड़ा डाइसी होके हाँ किया था. आई वाज लाइक मैं पहले चेक करूंगी फिर मैं बताऊंगी, बट आई रियली लव्ड इट. और मेरा इसका इंटीग्रेशन भी किया था ब्रांड के साथ कोलैब में. आई थिंक मैंने जुलाई या फिर अगस्त में डाला था. उन्होंने मुझे 3 शेड्स दिए थे, मेरे पास तीनों शेड यहाँ पे रखे हैं बिकॉज मैं शूट के लिए ये यूज करती हूँ, वेरी वेरी कन्वीनियंट. सो उन्होंने मुझे एक कॉन्टोर शेड दिया था विच इज नंबर 8, देन देयर इज इनसाइड ऑरेंज करेक्टर नंबर 7 एंड माई शेड विच इज वनीला 2. सो ये 3 शेड्स थे और मुझे तीनों का ही जब मैंने ब्रांड के साथ इंटीग्रेशन किया था, आई थिंक द वीडियो वॉज अफोर्डेबल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कुछ ऐसी वीडियो मैंने करी थी. मैंने उसके अंदर तीनों का ही एप्लीकेशन दिखाया था और उसके बाद मैंने इसको इतना यूज किया, मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने उसी में से शॉर्ट्स उठा के एक वाइटी शॉर्ट्स डाली थी. तो आप जाके मेरे शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हो, मैं तीनों का ही वहाँ पे स्वॉच डाला है, ब्लेंडिंग डाला है. वो नॉन स्पॉन्सर्ड शॉर्ट्स है. मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट्स. आई वाज लाइक मुझे शॉर्ट्स में इसको रिकमेंड करना ही चाहिए. वेरी वेरी नाइस. तो ये है इनसाइड का कुशन कंसीलर. आई रियली लव द पैकेजिंग, मतलब कुछ अलग ही यूनिक बनाया है इन अफोर्डेबल प्राइस. सो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है. इट हैज अ स्पंज एप्लीकेटर, तो ऑन द गो यूज करने के लिए भी काफी. तो जो मेन प्रोडक्ट है वो इसके अंदर है. आपको बार बार इसको यहाँ से लेके ऐसे डैब डैब करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट डैब इट इनटू योर स्किन एंड देन ब्लेंड इट. वर्क्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ये जो मेरा शेड है 2 वनीला और ये जो ऑरेंज करेक्टर है विच इज 7, ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. रिसेंट मेरी मैक्सिमम वीडियोस में मैं यही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एज अ फुल कवरेज बेस मेकअप 2. ऑयली नहीं होती मेरी स्किन, इसको सेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसका फॉर्मुलेशन ऐसा है जो स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, बहुत अच्छे से मैटिफाइड लुक आती है. तो ऑयली स्किन है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है. डूई भी लगता है, ऐसा ड्राई ड्राई फील नहीं होता. रियली नाइस. लाइक अफोर्डेबिलिटी हिसाब से तो इनसाइट ने काफ़ी अच्छे कंसीलर्स बनाए हैं. दिस इज माई नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन. आई जेन्युइनली लव्ड इट. नेक्स्ट अप इज अ प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च. मतलब मुझे एक अच्छा ब्राउ जेल चाहिए था. एल्फ का हर जगह सोल्ड आउट था एंड देन आई वाज लाइक क्या सर्च करूँ, तो मैंने 2-3 जगह सर्च किया. इसके बहुत अच्छे रिव्यूज थे और ये अमेजोन पे अच्छी डील पे था, तो मैंने जून या फिर जुलाई के मंथ में अमेजोन से ऑर्डर किया था. दिस इज द मेबलिन टैटू ब्राउ 3-day स्टाइलिंग जेल. येस, ये 3-day स्टाइलिंग जेल है. ये क्लेम मुझे सबसे पहले तो बड़ा बकवास लगा कि 3 दिन तक मुझे अपने ब्राउज क्यों फिल चाहिए. लाइक मैं तो इंश्योर करती हूँ रात को डबल ट्रिपल क्लेंजिंग कर करके अच्छे से मेकअप को निकाल दूँ, बट दिस इज हाउ इट प्रोडक्ट वर्क्स. इट एक्चुअली स्टेज इन योर ब्राउ. अगर आप अच्छे से लाइक ऑयल क्लेंजिंग करके अपना मेकअप नहीं उतारोगे तो लिटरली आपके ब्राउज पे लगा रहेगा. सो अगर आपकी भी एकदम गायब वाली ब्राउज है ना, दो आई हैव थिक ब्राउज, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी फिल इन करनी पड़ती है बिकॉज यहाँ से कम डेंस है मेरी आईब्राउज और यहाँ से तो प्रॉपर अच्छी डेंस है. तो मुझे खाली हल्के हल्के फिल इन के लिए कुछ चाहिए था कि ऐसे मस्कारा फॉर्मुलेशन में आए. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट इज एक्चुअली अ टैटू. 2 से 3 दिन तक आपकी आईब्राउज पे कलर रहता है जो बहुत अच्छे से शो अप होता है. नेक्स्ट अप इज अ रीसेंट डिस्कवरी फ्रॉम मार्स. आपने मेरी इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, शॉर्ट्स पे डाली है. आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, आपने मेरी इंस्टाग्राम रील पे देख लिया होगा. सो मुझे मार्स ने भेजा था उनका एक क्वीन ऑफ मैट कलेक्शन का 4 का सेट बेसिकली. सो उन्होंने एक कलेक्शन निकाली है जो ऐसे बुक फॉर्म में आती है और हर एक कलेक्शन के अंदर 3 शेड्स आते हैं पर्टिकुलर रेंज के. मैंने जो खोला था वो था ये वाला शेड ब्लश्ड न्यूड्स एंड आई रियली लव्ड इट. इसके साथ और भी 4 शेड्स आए हैं, लाइक रेड है, एक डीप ब्राउन है, एक प्लम वाले शेड्स हैं. तो आपने चॉइस के हिसाब से कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये ब्लश्ड न्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा. आप वो रील की वीडियो देख सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप प्रॉपर जाके देखना. उसके अंदर मैंने इसके स्वॉचेस डाले हैं, तीनों के शेड स्वॉच बहुत अच्छे हैं. आज मैंने यही शेड लगाया हुआ है. आई थिंक द शेड दैट आई हैव अप्लाइड इज 13 ब्लशिंग क्राउन. बहुत प्यारा शेड है. इट लुक्स वेरी नेचुरल, ओवर नहीं लगता एंड ओवरऑल ये फॉर्मुलेशन बहुत लाइट है, अच्छी लाइट फील होती है, हैवी नहीं फील होती, लिप्स को क्रैकी नहीं बनाती. मैट है लेकिन ओवर मैटिफाई करके लिप्स को क्रैकी नहीं बनाती. सो अगर आप भी बैग्स या पर्स के लिए ऐसे छोटे छोटे लिक्विड लिपस्टिक देख रहे हो या फिर किसी को गिफ्ट भी करना हो, बिकॉज आई थिंक फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो दिस इज अ वेरी क्यूट थिंग. ये ऐसा PR बॉक्स नहीं है, ये सबको ऐसे ही बॉक्स रिसीव होता है. अमेजॉन नायका हर जगह अवेलेबल है, ऐसे फॉर्म में आता है एंड इट लुक्स वेरी क्यूट फॉर गिफ्टिंग एज वेल. एंड फाइनली एट लास्ट आई हैव 2 हेयर केयर प्रोडक्ट. वैसे तो मैं फ्यूचर में प्रॉपर अपना हेयर
केयर रूटीन वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा हेयर केयर रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दे रही। मैंने जुलाई अगस्त में काफ़ी सारा हेयर केयर ट्राई किया, दैट आई रियली लव्ड इट, लेकिन इसकी पूरी अमेलगमेशन आपको मेरे हेयर केयर रूटीन में मिलेगी। लेकिन मैं आपको 2 स्प्रेज सजेस्ट करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे इन द रीसेंट मंथ। सबसे पहले है ये लिवॉन का सुपर स्टाइलर्स सीरम। सो लिवॉन के सीरम तो आई थिंक हम सब बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन ये वो वाला सीरम नहीं है, इट इज़ अ स्प्रे सीरम, लाइक लिटरली ये पानी जैसे ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है। सो ये मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है फॉर स्पेसिफिकली फॉर शूट्स, बिकॉज क्या है आजकल मेरे बाल हो गए हैं एक्सट्रीमली फ्रिजी, लाइक कैन यू सी कितने ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं, एक एक बाल ऐसे क्लियर दिखता है बिकॉज ये सेटल ही नहीं होता। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट स्प्रे इट ऑन माई हेयर। मैं जब भी शूट करती हूँ ना, यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, आई जस्ट स्प्रे इट ऑन माई हेयर एंड देन आई जस्ट ब्रश थ्रू। अभी तो ऑफकोर्स गीले हैं तो ज़्यादा सेटल लग रहे होंगे, बट कैन यू सी द डिफरेंस? इस साइड एकदम ऐसे ये थोड़े से सटल हो गए, थोड़े से बैठ गए, और इस साइड आपको दिख रहा है लाइक डिफरेंस इज लिटरली क्लियरली विजिबल। यहाँ पे एक सटलनेस आई है और यहाँ पे एक फ्रिजीनेस आपको दिख रही होगी। सो अगर आपको भी एक्सट्रीमली फ्रिजीनेस का इशू है, आई थिंक अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैं बस काफ़ी टाइम से रखा था, बट देन आई वाज लाइक इसको यूज़ करके देखते हैं। मुझे लिटरली लगा ये एक सीरम है, मैंने इसको निकाल के भी नहीं देखा था, बट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस प्रोडक्ट और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आई डोंट नो व्हाई पीपल बाय हेयर परफ्यूम। मैं इतना ज़्यादा हेयर परफ्यूम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, बट आई थिंक अगर आपको एक सीरम फॉर्मुलेशन में, हेयर सीरम फॉर्मुलेशन में अच्छी खुशबू मिल रही है तो इट स्टिल वर्क्स। सो ये स्टाइल स्ट्रेट करता है आपके बालों को, सुपर स्ट्रेट हेयर अप टू 12 आवर। डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है, ये हीट प्रोटेक्शन भी देता है, दैट्स समथिंग अमेजिंग, ये मैंने अभी पढ़ा है। सो अगर आप ब्लो ड्राइंग भी करना चाहते हैं आप उससे पहले यूज कर सकते हो। एंड देन वी हैव दिस इंडल्जियो रोजमेरी एंड राइस वाटर डेली हेयर स्ट्रेंथनिंग स्प्रे। तो ये स्टाइलिंग स्प्रे नहीं है, दिस इज मोर फॉर योर रूट्स। ये आपके हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन अप करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्ट्रेंथन करता है, थिकन करता है फॉर वॉल्यूमिनस हेयर। रोजमेरी है, बायोटिन है, राइस फर्मेंट है, इसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड राइस ब्रांड प्रोटीन है। तो ये कुछ ऐसे स्प्रे जैसे वो सैलून वाले स्प्रे नहीं होते वैसे आता है। मैं इसको ज़्यादातर अपने रूट्स में यूज़ करती हूँ, लाइक एक दिन पहले हेयर वॉश से एक दिन पहले जो एज अ ट्रीटमेंट ओवरनाइट मैं कुछ करना चाहती हूँ। और ये भी सिंस लिक्विड फॉर्म में है तो स्किन हेयर पे हैवी नहीं फील होता है, ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ ऑयल हैवी लगाया या फिर मेरे पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं स्कैल्प के। बहुत अच्छा है। सो इंडल्जियो इज अ ब्रांड जो मैं खुद पर्सनली ट्रस्ट करती हूँ इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर, हेयर केयर। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको छोटे छोटे हेयर ग्रोथ सीरम्स नहीं पसंद, आपको लगता है पैसा वेस्ट है नहीं यूज़ करना, तो आप ये बड़ी सी स्प्रे बॉटल ले सकते हो, बिकॉज रोजमेरी के बेनिफिट्स आपको लिटरली इसके अंदर भी मिल रहे हैं। हेयर ग्रोथ भी मिलेगी, हेयर को कहीं ना कहीं सेटल भी करता है, अगेन आप इसको बालों पे भी स्प्रे कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर है, लाइक मेरा तो हल्के फ्रिजी हेयर है तो इससे काम चल गया, लेकिन आपके अगर लगता है बहुत एक्सेसिवली फ्रिजी हेयर है तो इससे भी सेटल अप हो जाएंगे, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आपके बालों को टेम डाउन करता है। सो या मेरे रीसेंट 2 स्प्रे फॉर्म के फेवरेट हैज टू बी दीज। ओके, विद दिस माय मंथली फेवरेट्स आर ओवर फ्रॉम जुलाई एंड अगस्त। इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी ब्रांड का डिस्काउंट कोड होगा, कुछ डील होगी, मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो जरूर चेक करना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काफ़ी लोग वेट करते हैं मंथली फेवरेट का, तो फाइनली अब आ चुका है। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। आप ये प्रीवियस वीडियोस भी प्लीज़ जाकर देख लो, बिकॉज आजकल क्या है यूट्यूब नोटिफाई नहीं करता, तो बहुत सारी वीडियोस आती हैं आपको नहीं पता होता। तो प्लीज़ जाओ मेरी रिसेंट वीडियोस देखो, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लिंक कर दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। मेरी वाईटी शॉर्ट्स देखो, बिकॉज आजकल बहुत सारा बैक टू बैक फेस्टिव कंटेंट भी आ रहा है, सो आप वो भी जाके देख सकते हो। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।